बाबा साहेब और गांधी। आज़ादी के बाद भारत का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। यह 67 साल पुरानी सन 1952 की बात है। इस चुनाव में अंबेडकर को पराजय का सामना करना पड़ा था। बाबा साहब अंबेडकर ने महाराष्ट्र की उत्तरी मुंबई सीट से चुनाव लड़ा और हार गए। बाबा साहब अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में बनी देश की पहली अंतरिम सरकार में कानून मंत्री थे। कांग्रेस से मतभेद के चलते 27 सितंबर 1951 को उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर नेहरू सरकार के अनुसूचित जातियों की उपेक्षा से नाराज थे। इसके बाद अंबेडकर शेड्यूल कास्ट्स फेडरेशन को खड़ा करने में जुट गए। 1 साल बाद देश में पहला आम चुनाव हुआ और अंबेडकर ने भी इसमें हिस्सा लिया। उनकी पार्टी ने चुनाव में 35 प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन जीत सिर्फ 2 को ही मिल सकी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को खुद ही उत्तरी मुंबई सीट से कांग्रेस प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने अंबेडकर को हराने के लिए इस सीट से एन.एस. काजोलकर को टिकट दिया था। काजोलकर अंबेडकर के पूर्व सहयोगी रहे थे। चुनाव में बाबा साहब को 1,23,576 वोट मिले और काजोलकर को 1,37,950 वोट मिले। कहा जाता है कि इस सीट से चुनाव हारने का बाबा साहब को गहरा दुख हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र उनकी कर्मभूमि थी। बाद में कांग्रेस ने कहा कि अंबेडकर सोशल पार्टी का साथ दे रहे थे, इसलिए उनका विरोध करने के अलावा पार्टी के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस ने 1954 में भंडारा लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में भी बाबा साहब को एक बार फिर हरवा दिया। यही वक्त था जब चुनाव से ठीक पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ पार्टी बनाई थी। बाबा साहब ने कांग्रेस से अलग होकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी बनाई, जो बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जानी गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस के ही दूसरे नेता जे.बी. कृपलानी ने अपनी पार्टी किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी। चुनाव में कांग्रेस जीती और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। साथियों, इस तरह से बाबा साहेब अंबेडकर को हराने के लिए कांग्रेस ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कभी नहीं बन रही थी। बाबा साहब ने उनको कभी महात्मा भी नहीं माना। अंबेडकर और गांधी के बीच जो दूरियां थी वह कभी भी कम नहीं हो पाई। BBC हिंदी के मुताबिक दोनों महान शख्सियतों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन उनके बीच दूरियां खत्म नहीं हुई। बाबा साहब ने आज़ादी से करीब 2 दशक पहले अपने अनुयायियों के साथ खुद को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग थलग कर लिया था। बाबा साहब अम्बेडकर कई मुद्दों पर गांधी से सहमत नहीं होते थे। महात्मा गांधी के अछूतों के प्रति अनुराग और उनकी तरफ से बोलने के उनके दावे को बाबा साहब एक जोड़ तोड़ की रणनीति का हिस्सा मानते थे। 14 अगस्त 1931 का वो दिन जब महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच मुलाकात हुई थी, उस वक्त महात्मा गांधी ने बाबा साहब से कहा था, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। हैरानी होती है कि इसके बावजूद मुझे आप उनका हितैषी नहीं मानते। बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा गांधी से कहा कि अगर आप अछूतों के खैरख्वाह होते
तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाया होता। बाबा साहब ने आगे कहा, किसी भी व्यक्ति जिसने अपने घर में एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी पर नहीं रखा या उसने एक अछूत व्यक्ति के पालन पोषण का जिम्मा न उठाया हो या कम से कम हफ्ते में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना न खाया हो, उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए थी। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के उस अध्यक्ष को पार्टी से नहीं निकाला जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करता पाया गया। 1955 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बाबा साहब ने गांधी के बारे में पूछे जाने पर कहा था, मुझे इस बात पर काफ़ी हैरानी होती कि पश्चिम के देश गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। जहाँ तक भारत की बात है तो वे देश के इतिहास का एक हिस्सा भर हैं, नए युग का निर्माण करने वाले व्यक्ति नहीं। गांधी की यादें इस देश के लोगों के जेहन से जा चुकी है। बाबा साहब ने कहा, मैं गांधी से एक विरोधी की तरह ही मिला हूँ। मुझे लगता है कि दूसरों की तुलना में मैं उनको बेहतर जानता समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने जहरीले दांत दिखाए। मैं उस इंसान के भीतर झांक कर देख पाया, जबकि अन्य लोग वहाँ भक्तों की तरह जाते थे और कुछ नहीं देख पाते थे। वो केवल बाहरी छवि देख पाते थे जो उन्होंने महात्मा की बनाई हुई थी।